मौसम गर्मा में मेदे के मसाइल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर है हम चीज़ों का इंटेक कुछ इस तरह से करते हैं कि उससे बदहज़मी के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शदीद गर्मी होती है, हम पानी का ज़्यादा इंटेक करते हैं और फिर गैर मुतवाज़न खुराक भी होती है, मेदे के मसाइल का बाइस बनती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब घर से बाहर होते हैं, पानी पीने का मौका नहीं मिलता है तो डिहाइड्रेशन भी हो जाती है बॉडी में। बहुत सारे मसाइल होते हैं और गर्मी में क्यों ऐसा होता है कि गर्म मौसम में, इस बढ़ती हुई शिद्दत में मौसम की, हमारा मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें डायरिया है, तेज़ाबियत है, बदहज़मी है, ये बहुत सारे मसाइल हैं। और इसके साथ साथ साफ़ पानी, इसमें हल्की ग़िज़ा और मुनासिब जो हिफ़्ज़ान सेहत है, इन मसाइल से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। और क्या क्या हमें मालूमात हासिल करनी चाहिए ताकि हम अपनी सेहत का और ख़ास तौर पे अपने मैदे का ख्याल रख सकें इस मौसम में, ताकि हमें, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं गर्म मौसम में, मौसम गर्मा में दरपेश होते हैं। तो इसके लिए जो आज डाइटिशियन है हमारे मॉर्निंग शो में, हमने उनको इनवाइट किया है, रिमशा लतीफ़। रिमशा, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसी हैं आप? शुक्र। अच्छा जी, गर्मियों में निज़ाम हाज़मा सबसे ज़्यादा क्यों मुतासिर हो? हमारा स्टमक जो है वो बड़ा डिस्टर्ब रहता है। सबसे मेन चीज़ हमारा इसमें एक्टिविटी फैक्टर बहुत मैटर कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू सर्दी के। जब आप फूड कंजप्शन करते हैं, फूड कंजप्शन और फूड डाइजेशन में हमारी जब डाइजेशन हो रही होती है तो एक हीट प्रोडक्टिव फिनोमिना होता है हमारी बॉडी में। एनर्जी के थ्रू जब हम अपना फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, देन हमें हमारी कैलोरीज हम अच्छे से कंज्यूम कर रहे होते हैं। सेम एज कम्पेयर टू अगर हम देखें तो हम सर्दियों में हम अच्छे से खाना खाते हैं, ठीक है। मोस्टली लोगों का कहना होता है कि हम रोटी का दिल ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम चावल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। सेम एज इट अगर हम गर्मियों में देखें तो यही सीन होता है। और हीट प्रोडक्शन डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है, जो कि एक नेचुरल ह्यूमन में फिनोमिना है, ठीक है। और जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस होती है और उसकी वजह से भूख नहीं लगती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पूरे दिन रूटीन में इस तरह बिजी होते हैं, आपकी वाटर कंजप्शन बिल्कुल ज़ीरो होती है और आपका जितना भी स्वेटिंग का प्रोसीजर हो रहा होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल मैनेज नहीं होते, जिसकी वजह से आपको डायरिया होने के चांसेस होते हैं। अच्छा। गट हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। गट हेल्थ में हम सिंपल स्टमक से नहीं कहेंगे, हम ईसोफेगस से लेके उसमें जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं वो सब चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। सही, ठीक है, ठीक है। आप कह रही हैं कि गर्मियों में डायरिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि डिहाइड्रेशन बॉडी में होती है, पानी क्या डायरिया दोनों चांसेस में हो सकता है। पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है, ज्यादती की वजह से भी हो सकता है। और साफ पानी अगर आप नहीं पीते हैं तो उसके लिए भी हो सकता है। ये एक मैटर है, जब हम बाहर कहीं जाते हैं हम कहते हैं नहीं घर जाके पानी पियेंगे, हमें वो हाइजेनिक मिलेगा एज कम्पेयर टू बाहर। इसी तरह पूरे दिन जॉब पे भी पानी की कंजप्शन नहीं होती हमारी, उसके लिए हमें डिफरेंट फिनोमिनास की तरफ आना चाहिए। अगर आप फ़ौरन घर आते हैं, आपको नींबू पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आपके पास ORS, जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का नाम दिया जाता है, वो अपने साथ एक बोतल रखनी चाहिए। इवन कि अगर आपका बच्चा भी स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, अगर उसको इनके इस तरह के मसले हो रहे हैं तो उनको चाहिए कि आप उनको साथ दें, ORS दें जी, आप बच्चे को दें, ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स के इशू ना हो, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। किन ग़िज़ाओं से गर्मियों में बदहज़मी और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? क्योंकि वो गर्मियों के ज़रा फल सब्जियां भी ऐसी होती हैं गर्म तासीर जो रखती हैं, तो क्या हमें किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कि जो एक एसिडिटी फूड क्रिएट करती है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ अगर हम देखा जाए तो जिसमें क्रूसीफोरस वेजिटेबल्स आती हैं, जिसमें हम बंद गोभी, गोभी, कॉलीफ्लावर, जिसको कैबेज वगैरह बोला जाता है, आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। और दूसरी चीज़, आप मोस्टली हमारा जंक फूड की कंजप्शन, बंद गोभी तो सैलेड के तौर पे अगर देखें तो गर्मियों में आप कह रही हैं कम खानी जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं उसमें फाइबर नेसेसिटी होता है, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन फाइबर, हाई फाइबर और भी नेसेसिटी होता है। क्योंकि जब आपका गट हेल्थ डैमेज हो जाता है ना, आप कभी भी उस पेशेंट को कभी भी आप उसको कच्ची सब्जियां नहीं दे सकते, आपको हल्के सॉइल में उसको सोते करके फिर ही देना होता है। अदरवाइज अगर फाइबर ज़्यादा हो जाएगा वो भी आपके लिए प्रॉब्लम। आपने देखा होगा, कहते हैं कॉन्स्टिपेशन में आपने योगर्ट कंज्यूम करना है। एक पर्सन ऐसा है जो इतना ज़्यादा योगर्ट कंज्यूम करता है, उसको फिर भी कॉन्स्टिपेशन। रीज़न क्या है? मेन यही रीज़न है कि आप फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर में आता है। आप एक नेचुरल फिनोमिना, आप हर चीज़ को नॉर्मल वे में लेके चलें। हर चीज़ का लो डाउन या हाई हो जाना, दोनों फैक्टर मैटर करते हैं। ठीक, अच्छा जी। गट हेल्थ की आप बात कर रही हैं, तो गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए? गट हेल्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो ब्राट डाइट इस्तेमाल की जाती है, BRAT, ठीक है। जिसमें हमारे पास आता है ब्रान राइस हो गए, जिसमें टोस्ट हो गए, ठीक है, एप्पल हो गया,
आप इसको सॉफ्ट फूड फॉर्म में ले सकते हैं। जब आपका गट हेल्थ ज़्यादा डैमेज है, आप पहले लिक्विड फॉर्म की डाइट में आए, देन सेमी लिक्विड की तरफ जाएं। लिक्विड में क्या? लिक्विड में आप पोरिज का इस्तेमाल करें, ठीक है, साबूदाने का इस्तेमाल करें, ठीक है, ओट्स का इस्तेमाल करें, जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। देन आप फर्दर उसको प्रोसीड करें, सेमी सॉलिड की तरफ लेके आएँ, सूप की तरफ आ जाएं, ओट्स के सूप की तरफ आ जाएं। आप उसमें लीन मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आप सॉलिड में कौन कौन सा, व्हाइट मीट, रेड मीट, सब चलेगा? सब चलेगा। ये मैटर करता है कि पेशेंट किस तरह का है। अगर आपका ब्लड प्रेशर का है तो फिर आप रेड मीट आप उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। देन आप फर्दर इसको आप फिर सेमी सॉलिड फिर सॉलिड की तरफ लेके आए। अब देखें ना, एक स्टेजेस चल रही हैं। अगर यही चीज़ हम फ़ौरन ही, एक पेशेंट का गट बहुत बुरे तरीके से डैमेज है, आप उसको फ़ौरन ही एक लिक्विड चीज़ से आप सॉलिड पे लेके जाएंगे तो वो क्या डाइजेस्ट कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये वो बात आ जाती है, स्लोली स्टडी विंस द रेस। तो हमें पहले एक नॉर्मल वे में उनको लिक्विड, फिर सेमी लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड की तरफ, फिर देन सॉलिड की तरफ जाना है। ठीक है। अच्छा, ये गट हेल्थ की तो आपने बात कर दी, पानी के इंटेक की भी बात कर दी है। डायरिया या फूड पॉइजनिंग से बचाव के लिए हमें गर्मियों में अपने बच्चों को किस तरह से महफूज रखना है, इवन बड़ों ने भी, क्या हमें एहतियात करनी चाहिए? अगर तो फूड पॉइजनिंग की बात की जाए, ये बहुत कॉमन है आजकल, छोटे बच्चों में भी बहुत कॉमन है ड्यू टू जंक फूड, ठीक है। तो और रातों को जाग के जिसके अंदर जंक फूड की कंजप्शन करते हैं, देन उसके बाद उनका फौरन स्लीपिंग साइकिल, अगर आप बात की जाए स्लीपिंग साइकिल, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि जो बायोकेमिकल्स हमारी नर्व्स होती हैं, बायोकेमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं, जब मिलते हैं दोनों हमारे गट हेल्थ पे काम करते हैं। स्ट्रेस फैक्टर ऑल्सो हमारा गट हेल्थ पे काम करता है। आपने देखा होगा जब हम स्ट्रेस में होते हैं, कुछ लोगों को आइसक्रीम चाहिए होती है, कुछ लोगों को ज्यादा खाना चाहिए होता है, कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती है। हाँ, और कुछ बहुत खाते हैं। जी, हर किसी का अपना मैंने सुना है काफी लोगों से कि हमें जी स्ट्रेस में बहुत ज्यादा भूख लगती है। हाँ, कुछ कहते हैं क्या बात है, स्ट्रेस में आइसक्रीम खानी है। स्ट्रेस में तो खाना ही नहीं चाहिए आपको, गुस्से में, आप एंजाइटी में कहाँ, वो कहते नहीं हमें दिल बहुत खाते हैं हम। और दूसरी, अगर हम बच्चों को देखें कि हमने फूड पॉइजनिंग से कैसे बचाना है, ये हम उनके पेरेंट्स को चाहिए उनके फूड्स को किस तरह लिमिट करना है, कौन सी उनको डाइटरी हैबिट्स लगानी है, ठीक है। काइंडली उनको सोने से 8 बजे से पहले अगर आप लोग 10 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे तक जंक फूड की अगर कंजप्शन करवा रहे हैं, ख्याल कोई आजकल सोता होगा, है ना, हर घर में आपको पता है 12-1 बजे ये स्लीपिंग साइकिल भी मैटर करता है ना, फिर 12 तो बज ही जाते हैं। और देन इससे वेट गेन के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। जब वेट गेन के चांसेस होते हैं देन कॉन्स्टिपेशन इसमें सबसे पहले, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर हो रही है हर किसी भी पर्सन को, या ब्लोटिंग है या डायरिया है, उनका 2 से 3 kg इंक्रीज होता जाता है, जो कि वेट गेन के चांसेस को इंक्रीज करता है। अच्छा, गर्मियों में प्रोबायोटिक्स जो है वाकई फायदेमंद होती हैं? बिल्कुल होती है। अगर हम प्रोबायोटिक्स की बात करें, इसमें फर्मेंटेड फूड्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास कर्ड आ जाता है, हम उसको फर्मेंटेड वे में बनाते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर एक और क्या इसमें आता है? इसमें हमारे पास अगर हम वो बात की जाए, हमारे में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है और यूरिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है, हमारे बॉडी से अच्छे से टॉक्सिन चाहिए कच्ची लस्सी। ये हमारे पास जो टाइम होता है 10 से 11 बजे का, वो मेनली अच्छा जी, क्योंकि आपको उस वक्त हमारे जो हीट की प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रही होती है। हम एक मेंटली तौर पे अपने इन्वायरमेंट को लेकर 10 से 11 आप बता रही सुबह के टाइम? जी, ये सुबह का टाइम नहीं है हमारे लिए, सुबह का टाइम है, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज, क्योंकि इसमें देखें ना हीट की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, जो कि मेनली ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा 7 to 8 होना चाहिए। और फिर इसीलिए मैंने कहा ना 10 से 11 कौन कच्ची लस्सी पिएगा, उस वक्त तो सब नाश्ता तलाश कर रहे होते हैं, नाश्ते की तैयारियों में लगे होते हैं, इसीलिए हालात ये हैं। कच्ची लस्सी हो गई, दही आप बता रही हैं, और ठीक है, आप इसमें वेरियस फैक्टर, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ऐड करके एज अ प्रोबायोटिक ले सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास वाटरमेलन आजकल बहुत अच्छा सोर्स आया हुआ है इसमें, ठीक है। देन हमारे पास मेलन, जो सबसे बेस्ट चीज़ है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए, और ओआरएस की बात हम पहले कर चुके हैं, लेमन वाटर की हम पहले कर चुके हैं। अब सबसे मेन चीज़ जो ड्रिंक आ रही होती है कुकम्बर की ड्रिंक, लेकिन कुछ लोग उसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि जो कुकम्बर है वो ऑलरेडी एक हाइड्रेटेड फूड है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, इवन कि ये आपको हाइड्रेशन भी देता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग भी करता है, ठीक है, आपके टॉक्सिन्स भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है, ठीक है। तो इनका और मिंट लीव्स का कॉम्बो करके अगर हम कुछ ऐसा बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है हमारे गट हेल्थ, और रिफ्रेशिंग भी होता है, काफी ज़्यादा टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, ठंडे मशरूबात या सॉफ्ट ड्रिंक्स गट हेल्थ को कितना नुकसान देते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियों में हम ठंडा पानी, चिल, हम जितना हो उतना हमें सुकून देता है, हम पीते हैं, और फिर हम तरह तरह के ये बनाते हैं घर में शरबत, ज़्यादा चीनी डाल के, है ना,
और फिर ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा, एनर्जी ड्रिंक्स हमारे बच्चे बहुत पीते हैं, क्या कहेंगे इस अगर बारे हम में? सबसे पहले बात करें ठंडे पानी की, आप खुद कंपेयर करें कि एक नॉर्मल जो हम वाटर ले रहे हैं, वाटर की कंजप्शन कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर हम ठंडे पानी की बात करें तो हमसे ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिया जाएगा, उससे हमारी वाटर रिक्वायरमेंट ज़रा पूरी नहीं हो रही। एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें नॉर्मल वाटर की, वो हम आराम से पी भी लेंगे और हमारी कंजप्शन भी अच्छी होगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। सही। ठीक है, दूसरा इनका बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट आता है नॉर्मल वाटर का, वो आपके कभी भी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, थायराइड के, यूरिक एसिड के, कभी भी उनका इफेक्ट उनकी टांगों पे नहीं आता नॉर्मल वाटर का। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो कूल वाटर ले रहे होते हैं। आप देखेंगे रात को जिन्होंने ठंडा पानी पिया होगा, रात को उनकी जो मोस्टली टांगों में सेंसेशन होना शुरू हो जाएगी, उनसे सोया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी मैटर करती हैं। उसके बाद अगर हम मशरूबात की बात करें तो मेरे ख्याल में कि मशरूबात जो है वो बेसिकली डिहाइड्रेशन कोज करते हैं एज कम्पेयर टू इम्प्रूविंग हाइड्रेशन को। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर हम बात करें 1 गिलास कोक है तो आपको हमें 3 गिलास पानी पीने चाहिए, क्योंकि वो उसकी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करेगी। ठीक। अच्छा, और कौन कौन सी रूटीन में हम अपनी डेली चेंजेस करके अपनी मैदा जो है उसको तंदुरुस्त कर सबसे सकते मेन हैं? चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी, जो कि हमारी ज़ीरो होती जा रही है ड्यू टू मोबाइल नेटवर्क्स एंड एक्सेट्रा। हमारी सेडेंटरी लाइफ होती जा रही है। सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने नाश्ते में प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया नाश्ता जाए। क्या अब आप सुबह का आगाज कर रहे हैं, क्या एक हेल्दी प्रॉपर कंप्लीट एक क्या है अब हम सुबह नाश्ते के लिए उठे हैं, हम सबसे पहले एक योगर्ट का बाउल लें, उसके अंदर हम 2 बनाना ऐड करें। योगर्ट कौन सा, ये जो मिल रहे हैं बेकरीज पे पैक्ड? ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं, कर्ड भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है। दूसरी वो चीज़ सही है या जो खुला मिलता है बनाते हैं हम घर में, वो वाला ज्यादा सूटेबल? ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक है एज कम्पेयर टू अगर हम प्रोसेसिंग फूड की बात करें। हाँ। देन हमारे पास अगर हम वो ले लें, साथ में अगर हम 2 बनाना ऐड करें, बनाना ऑलरेडी हमारे डाइजेशन को प्रमोट करता है। अच्छा। ठीक है, देन हम उसके अंदर ये बच्चों बड़ों सबके लिए सही है जी बेस्ट है, ये बेस्ट बेस्ट है। और देन हमारे पास और जिनको almonds- वेट अगर जिनका बहुत ज्यादा है तो वो भी बनाना ऐड करें या वो चेंज कर सकते नहीं, हैं? बनाना ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटी मैटर करेगी। ठीक है, वो फिर 2 की बजाय 1 लेंगे, 1 बाउल योगर्ट की बजाय वो आधा बाउल लेंगे। ठीक है, क्वांटिटी इसमें मैटर करेगी। देन उसमें आप फिनोग्रीक सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि एक प्रॉपर कॉम्बो बन जाए जो कि आपके स्किन को भी नरिशमेंट दे। नट्स भी ऐड कर सकते हैं आप कर उसको, सकते हैं। हाँ उसमें आप कोई भी फ्रूट, और अगर आपको बनाना नहीं आप लेना चाहते हैं तो आप उसमें डेट्स और योगर्ट का कॉम्बो बेस्ट होता है। हाँ। आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। टेस्ट के लिहाज से भी, क्योंकि कुछ फिर कह रहे होते हैं कि हमें मीठे की ज़रूरत है, हमसे बगैर चीनी के दही नहीं खाया जाता, तो मेरे ख्याल से डेट्स के अंदर उनका कॉम्बो किया जाए सबसे ज़्यादा बेस्ट सही है ये। और इसके साथ चाय एंड कॉफी ले लें आप। जी, ये आपका हो गया लेकिन ब्रेकफास्ट। थोड़ी ब्रेक के बाद। हाँ, ब्रेकफास्ट हो गया आपका। जी। एंड देन हमारे पास बात आएगी, अब हम मेनली आते हैं कि हमने दोपहर को क्या करना है। हाँ। अब देन इसमें हम थोड़ी सी वेजिटेबल को सोते फिर करके, आपने दोपहर तक उसमें गैप देना है, जो आपने एक बाउल दही का ले लिया है उसके गैप बाद तो फिर आपने necessity लंच है। तक का वेट करना है। जी बिल्कुल, गैप तो नेसेसिटी है। हाँ। देन हम जब लंच की तरफ जाएंगे, उसमें हम ये है कि कोई भी जो लेंटिल्स हैं उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर तो ज़्यादा सीवियर गट हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उसमें सिर्फ आप मूंग दाल को प्रेफर करें। ठीक है, अगर तो क्योंकि लिटिल बिट जो लेंटिल्स होते हैं आपके अंदर गट हेल्थ के प्रॉब्लम कोज करती हैं। ठीक है, मूंग दाल एज अ सच नहीं एसिडिटी कोज करती, ना ही किसी तरह का प्रॉब्लम होता है। आप उसके अंदर डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स को कट करके डालें, एक प्रॉपर कॉम्बो बनाएं, देन आप डिफरेंट वेजिटेबल्स को डाल के अंदर स्पाइसेस ऐड करके एक अच्छा सा बाउल क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। बड़ा एक भरपूर मील आपका बन जाता है। जी बिल्कुल, मजे का। ये आपका लंच हो गया। एंड देन हम अब चलते हैं कि हम थोड़े से नट्स ले लें, या 6 आलमंड्स ले लें या 2 वॉलनट्स ले लें। हाँ। अब हम जैसे कि अगर हमने 12 से 2 के दरमियान किया है तो अब हमें 3-4 बजे नट्स ले लेने चाहिए। ठीक है, फ्रूट भी हमने ले कंज्यूम कर ली, वेजिटेबल्स भी कर ली। देन हम रात को रोटी की बात करते हैं, लेकिन रोटी की बात हम अगर 7-8 बजे के दरमियान करेंगे, उसके साथ सैलड होगा और थोड़ा सा लीन प्रोटीन हम चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे पास चिकन आ जाएगा। अदरवाइज़ आप चिकन शामी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंडर चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि आप टिक्का भी ले सकते हैं। इसमें क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? कि क्वांटिटी अब एक तो ये पेशेंट पे डिपेंड करता है, या तो क्योंकि मेल का एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट एंड फीमेल का ऑल्सो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ओन्स में अगर देखा जाए तो आप 1 पाम साइज चिकन आप रोज़ाना कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैटर ये किया जाता है कि आप उसको कुक किस तरह कर रहे हैं, डीप फ्राई में कुक कर रहे हैं या आप उसको सिंपल वे में कुक कर रहे हैं।
या होममेड रेसिपीज़ में आप उसको एयर फ्राई करके आराम से कुक करके कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चपाती नहीं भी लेनी, मीन्स के समटाइम्स क्लाइंट चले जाते हैं कि हमने नो कार्ब डाइट करनी है, तो फिर आप चपाती स्किप करके आराम से आप चिकन के साथ वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं। राइस नहीं उसमें ऐड कर सकते आप? राइस वंस इन अ वीक आप कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, वंस इन अ वीक। यस, ठीक है। और ये मील आप कह रही हैं बच्चे, बड़े, खवातीन सबके लिए जी अच्छी एक बैलेंस डाइट है। ये आपको ब्रेकफास्ट से लेके आपको डिनर तक हमने सारा बता दिया है। अच्छा, और गट हेल्थ का ख्याल किस तरह से हम रख सकते हैं? बच्चों की स्पेशली अगर बात करें, स्कूल गोइंग है, गर्मी होती है, फिर पता है इतना हाइजीनिक बच्चे ख्याल नहीं रखते हैं, टीचर्स कितना बच्चों के पीछे भाग सकते हैं? बच्चों में सबसे पहले गट हेल्थ की अगर बात लंच उन्हें खुद ही वो खोलना होता है, लंच बॉक्स खुद ही करना होता है, माएँ तो होती नहीं है साथ, तो फिर जाहिर है बच्चे हैं, आखिर बच्चे ही होते हैं। बेसिकली ना बच्चों में गट हेल्थ का मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग सुबह नाश्ता नहीं करके जाते। बिल्कुल ठीक है, और जाके उनको पैकेजिंग फूड को प्रमोट करते हैं। हाँ। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है कि उनको हल्का सा जो है कुछ भी किसी भी तरह का ब्रेकफास्ट दे के भेजा जाए या करवा के खिला के भेजा जाए। क्या मतलब बच्चे नहीं कुछ खाते, वो कहते भूख ही नहीं है, नहीं ये दिल नहीं कर रहा, दूध ले लो, दही ले लो, फ्रूट ले लो, पीछे पीछे नट्स लेके पीछे भाग रहे होते हैं। नहीं, वो बेसिकली उनकी जो आजकल की जनरेशन है उनकी नज़र में मिल्क की जो प्रेफरेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो पे है। हाँ। ठीक है, योगर्ट की भी प्रेफरेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो पे है, लेकिन जिस तरह वो देख रहे हैं इर्द गिर्द उसकी कंजप्शन पॉइंट, वो पैकेजिंग जो मिल्क होती है उसको बहुत प्रमोट करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, चॉकलेट फ्लेवर हो गया, तो उनका अगर आप मिल्क के साथ कॉम्बो करके उनको उसमें ऐड करके दें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चों की हेल्थ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। साथ में एक एग बॉईल करके जिस तरह मर्जी आप खिला सकते हैं उनको। देन अगर आप उनको लंच में पैकेजिंग फूड पसंद है तो आजकल बहुत से ऐसे पैकेज फूड हमारे पास प्रेजेंट हैं जो कि ऑलरेडी उसमें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं कि जो कि बच्चे बाहर आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि कैल्शियम इन रिच, मार्केट में बहुत से ऐसे जो है पैकेज फूड में टेट्रा पैक जूसेस की तरह मौजूद है, आप वो प्रेफर करें। देन उनके साथ कुछ भी ऐसे फूड आयरन रिच केक्स मौजूद हैं, वो आप उनको प्रेफर करें। ठीक है, और राइस बॉल इस तरह की आप कबाब बना के दे सकते हैं आप बच्चों को लंच बॉक्स में। नगेट्स आप घर में खुद करके एयर फ्राई में दे सकते हैं। ठीक है, अगर फ्राइज भी देनी है वो भी आप एयर फ्राई में सैंडविचेस बना सकती हैं माएं घरों में। बस ये देन फिर उनको जैसे ही घर तशरीफ लाएं वो उनके आगे प्रॉपर एक मील जो है उसको एक कलरफुल मील की तरह उनको दिया जाए। देन हम अगर डिनर की बात करें, हमेशा बच्चे ये कहते हैं कि जंक फूड होना चाहिए, जंक फूड होना चाहिए। देन उसमें भी आप रोटी के बजाय उनको अगर घर में आप ऑन ब्रेड आप उनको पिज़्ज़ा की क्रिएट चीज़ वगैरह ऐड करके, खुद ऑलिव्स वगैरह ऐड करके अगर आप वो उनको बना के दें वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, हमारे मैदा कब हमें कौन सी ऐसी क्या कहेंगे प्रॉब्लम्स जो हैं हमें जाहिर होना शुरू हो तो हमें कि एक डॉक्टर के पास जाना है या किसी माहिर से हमें रजू करना चाहिए? ऐसी क्या सिम्टम्स हो सकती हैं गट हेल्थ के रिलेटेड ना? सबसे पहले हमारे अगर देखा जाए ना, एक तो ये है कि आपको ब्लोटिंग, ब्रपिंग, ठीक है, आपका अक्सर पेट खराब रहना, ये चीज़ें आपको ज़रूर, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन बहुत स्वेयर अगर, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और चेकअप ज़रूर प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि गट हेल्थ जो मेनली है ना वो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो जो आप कहते हैं ना इम्यूनिटी सेल है वो उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उसको इम्प्रूव करें और नेसेसिटी है। जब तक गट हेल्थ आपकी ठीक नहीं होगी, आप मेंटली तौर पर बिल्कुल भी आप परफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी रिमशा आपके आने के लिए।